हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल ग्रीन प्लांट एरिका पाम के ऊपर बनाया है। एरिका पाम एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन इंडोर प्लांट है और आपने अपने घर में जहाँ भी इस प्लांट को लगा रखा है, ये वहाँ के ऑक्सीजन लेवल को तो इंक्रीज़ करता ही है, साथ ही ये आपके रूम को एक बहुत ही लॉयल और पॉश लुक भी देता है। ज़्यादातर गार्डनर्स जो गार्डनिंग पसंद करते हैं उनके यहाँ एरिका पाम आपको ज़रूर मिल जाएगा, परंतु ये प्लांट जो है ये बहुत ही सेंसिटिव भी होता है। ये समय समय पर बात में अपनी ये जो टिप्स होती हैं इसकी टिप्स ये ब्राउन हो जाती हैं, लीव्स भी येलो हो जाती हैं और हमको समझ नहीं आ पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस प्लांट में। तो आज के वीडियो में मैं A to Z हर पॉइंट के बारे में इसके डिस्कस करूँगी। इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, कब इसको पानी चाहिए और कैसी इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। स्किप ना करते हुए मेरे इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो एरिका पाम जो है वो एक सेंसिटिव प्लांट है और ये जो है इसको अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये हर साइज़ में आता है। 4 इंच में भी आता है, 8 इंच में भी आता है, 6 इंच में भी आता है और पूरा बिग जैसे मेरे यहाँ लगा हुआ है ये इस तरीके के साइज़ में भी आता है। जो बहुत छोटे प्लांट्स आते हैं एरिका पाम के, उनको आप चाहें क्योंकि इंडोर है तो आप इसको अपनी टेबल पे भी प्लेस करके वो ब्यूटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रोपोगेशन की मैं बात करूं तो ये सीड से भी प्रोपोगेट होता है, लेकिन वो प्रोसेस इसका एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है क्योंकि जो एरिका पाम है बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है और अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहेंगे तो 3-4 महीने में इसकी 1-2 पत्ती निकल के आएंगी और वो उसको भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो इसका प्रोपोगेशन का तरीका है वो रूट डिवीज़न के थ्रू है। रूट डिवीज़न के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि ये यहाँ से मेरे इसमें गमले में ये 3 इस तरीके से अलग अलग रूट्स के निकल आए, तो हम चाहें तो इसको यहाँ से इसको रूट डिवीज़न के थ्रू एक को काट के अलग करके और अलग गमले में लगा सकते हैं। रूट डिवीज़न के थ्रू भी इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा एरिका पाम नर्सरी से परचेज़ करके लाती हूँ और उन्हीं को अपने घर में उन्हीं की पॉटिंग करती हूँ। नर्सरी से लेते समय एरिका पाम में मैं एक बात का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं हमेशा हेल्दी पौधे खरीदती हूँ, क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं वो ये कह के कि ये प्लांट ठीक हो जाएगा, आपको थोड़े से पीले थोड़े से सूखे हुए टाइप के एरिका पाम दे देते हैं। लेकिन अगर आप एक कमज़ोर पौधा अपने घर में लाएंगे तो उसमें आगे और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो आप हमेशा जब भी नर्सरी से परचेज़ करें एक हेल्दी प्लांट देख करके हमेशा परचेज़ करें। दूसरी चीज़, इसको जब आप घर में लाएं तो इसको तुरंत इसकी रिपोर्टिंग ना करें। देखिए, कोई भी प्लांट होता है तो जब वो अपनी उसकी जगह चेंज होती है तो वो आपका उसमें स्ट्रेस में रहता है, तो 1-2 दिन रखने के बाद ही अपने पौधों को दूसरे गमले में लगाएं और तुरंत उसकी रिपोर्टिंग ना करें। अब अगर मैं इसके सॉइल की बात करूं तो सॉइल जो है, जैसे हम और पौधों में देखते हैं कि हमको थोड़ी सॉफ्ट सॉइल चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही एरिका पाम की सॉइल पूरी कॉम्पैक्ट सॉइल होनी चाहिए, टाइट सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये भारी है, काफ़ी हैवी है, पत्तियों की वजह से ये सब भारी है, और जो नीचे होते हैं इसके तने ये पतले होते हैं। तो अगर हम इसकी मिट्टी को सॉफ्ट रखेंगे तो सॉफ्ट रखने से ये एक साइड में झुक जाता है और जो ब्यूटी क्रिएट होनी चाहिए वो ब्यूटी क्रिएट नहीं हो पाती। एरिका पाम के टेम्परेचर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी।
अरेका पाम ना बहुत तेज़ गर्मी में रहता है और ना बहुत तेज़ ठंड में रहता है। ये एक सेंसिटिव प्लांट है। 15 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये ठीक से सरवाइव कर पाता है। यही जाड़ों में भी होता है। अगर टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री या 12 डिग्री से नीचे जा रहा है तो अरेका पाम की पत्तियां पीली होने लगती हैं और ये ख़राब होने लगता है। इसको मैं इस तरीके से रिलेट करती हूँ कि अगर मैं किसी रूम में बैठी हुई हूँ और मुझे तेज़ गर्मी लग रही है तो मुझे लगता है कि मेरा ये पौधा जो इस रूम में लगा हुआ है इसको भी दिक्कत हो रही होगी। अगर मुझे बहुत तेज़ ठंड लगती है तो मुझे ये पता लग जाता है कि मेरे भी अरेका पाम को ठंड लग रही होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने पौधे की केयर करती हूँ। अब मैं आपसे इसके वाटरिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। तो देखिए, वाटरिंग मैं इसके कई शिफ्ट्स में करती हूँ, क्योंकि हमेशा वाटर जड़ तक जाना चाहिए। ऊपर से सूखा देख के हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। इसके पानी को मैं पहले थोड़ी देर डालती हूँ, उसके बाद जब वो पानी चला जाता है नीचे तो फिर मैं थोड़ी देर में डालती हूँ। इस तरीके से इसके जड़ तक जो है वो पानी पहुँच जाता है और मेरा पौधा हरा भरा रहता है। अगर मैं इसके फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो देखिए, ये ना तो कोई फ्रूटिंग प्लांट है ना ही कोई फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक इंडोर ग्रीन प्लांट है। तो इसमें हमको जो भी फर्टिलाइज़र देना है वो हमको बहुत ही स्लो रिलीजिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है। किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें प्रयोग नहीं करना है। ज़्यादातर हो सके तो इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। काउ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं आप इसमें। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद है वो डाल सकते हैं आप इसमें। नीम खली आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र वो बहुत अच्छा होता है, वो भी डाल सकते हैं। अरेका पाम में एक चीज़ मैं और हमेशा करती हूँ, उसको भी आप पॉइंट को जान लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं थोड़ा सा 3-4 जो हैं स्टिक्स महीने 2 महीने में दालचीनी की पानी में खूब अच्छी तरह एक भगोने पानी में खौला लेती हूँ, उसको ठंडा करके और फिर उसका छना हुआ पानी इसकी जड़ों में डालती हूँ। उससे होता ये है कि वो एक बहुत ही अच्छा जो है रूटिंग हार्मोन है और इस पाम की रूट्स को मजबूत करता है, इसे हरा भरा बनाता है और ये हमारे रूम की ब्यूटी को और भी बढ़ाता है। ज़्यादा ठंड में मैं इसे कभी कभी धूप में भी रखती हूँ। और अगर आप जो हैं वो इसके पेस्ट की बात करें तो मुझे तो अपने किसी भी अरेका पाम में घर में कोई भी पेस्ट नहीं दिखाई देता है। कभी कभी व्यूअर्स ऐसा सुनने में आता है कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये बताते हैं कि उनके अरेका पाम में जो हैं वो पेस्ट लग गए हैं। तो मैं इसके लिए आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप इसमें 15 दिन में एक बार जो है वो नीम ऑयल का सीधे सीधे छिड़काव करें और किसी भी तेज़ पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें, क्योंकि ये प्लांट एक खूबसूरत होने के साथ साथ सेंसिटिव भी है। उससे आपके पेस्ट चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।